हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं एरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.24। तो स्टार्ट करते हैं। अ रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए रिलेटिव टू ओरिजिन वेरीज विथ टाइम टी एज आर इक्वल टू ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स and I cap and j cap are unit vectors of the xy axis. Find first the equation of the point's trajectory, plot this function. Second, the time dependence of the velocity v and acceleration w as well as of moduli of these quantities. ठीक है. Third, the time dependence of the angle alpha between the vectors w and v. Fourth, mean velocity vector averaged over first t seconds of motion and the modulus of this vector. तो सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग को टाइम के फंक्शन में गिवन है ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप। सबसे पहले तो हम लोग को फाइंड करना है ट्रैजेक्ट्री। ट्रैजेक्ट्री मतलब जिस पाथ पे ये जा रहा है उस पाथ का इक्वेशन। तो पाथ का इक्वेशन निकालने का एक फिक्स्ड अप्रोच है। जैसे हम लोग के पास इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट है टाइम के फंक्शन में ए टी एंड वाई कोऑर्डिनेट इज माइनस बी टी स्क्वायर। तो अगर हम लोग के पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के फंक्शन में आ जाता है तो उसमें से हम लोग टाइम को एलिमिनेट कर देंगे और एक्स और वाई में एक रिलेशन आ जाएगा, वही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री है। तो यहाँ से टी का वैल्यू एक्स बाई ए, इसको उठाकर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने पर ये अपने पास ट्रैजेक्ट्री का इक्वेशन आ गया। तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री आ गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग को चाहिए टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये पोजीशन वेक्टर है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा v इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो डिफ्रेंशिएट कर दिए वेलोसिटी को, पोजीशन को, तो ये वेलोसिटी आ गया और ये इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया तो ये एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2b। थर्ड पार्ट में हम लोग को बताना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है वो टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। W डॉट V इक्वल्स टू W इंटू V इंटू कॉस अल्फा, वेर अल्फा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो कॉस अल्फा इज W डॉट V अपॉन W इंटू V। तो ये W और V का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे 4b स्क्वायर टी। ये W का मैग्नीट्यूड, ये V का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग के पास कॉस अल्फा टाइम के फंक्शन में आ गया 2bt अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। गिवन आंसर टैन अल्फा के टर्म्स में है तो हम लोग यहाँ से टैन अल्फा निकाल लेंगे। कॉस अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिए और इसमें ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और टैन अल्फा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये टैन अल्फा आ गया। तो अल्फा टाइम के फंक्शन में मिल गया। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। हम लोग को कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर का फंक्शन है। t इक्वल टू 0 पर पोजीशन 0 है, इनिशियल पोजीशन 0, और t इक्वल टू टी पुट कर देंगे तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर किसी भी इंस्टेंट t पर। सो एवरेज वेलोसिटी इज r फाइनल माइनस r इनिशियल, मतलब डेल्टा आर अपॉन टी। r इनिशियल 0 है तो ये अपने पास वैल्यूज पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया।
ए आई कैप माइनस बी टी जे कैप। ये एवरेज वेलोसिटी है और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर।